नमस्कार मित्रों। आज की कथा एक ऐसे महान ऋषि की है जिनका जीवन ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। इनका नाम है महर्षि शुकदेव मुनि। शुकदेव मुनि को भगवान वेदव्यास का पुत्र और श्रीमद् भागवत पुराण का महान वक्ता माना जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर शुकदेव मुनि को संसार से इतना वैराग्य क्यों था और उन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुनाई। आइए जानते हैं पूरी कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। महान ऋषि वेदव्यास एक वन में अपने आश्रम में रहते थे। वे वेदों और आध्यात्मिक ज्ञान के महान ज्ञाता थे। उनकी इच्छा थी कि उनके घर ऐसा पुत्र जन्म ले जो अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और परम सत्य का खोजी हो। समय बीता और उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शुकदेव। पौराणिक परंपराओं में शुकदेव के जन्म के बारे में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार वे जन्म से ही अत्यंत ज्ञानी और वैराग्यवान थे। बचपन से ही उनका मन संसार की वस्तुओं में नहीं लगता था। जहां दूसरे बच्चे खेल और सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित होते हैं, वहीं शुकदेव का मन ध्यान, ज्ञान और परमात्मा की खोज में लगा रहता था। वेदव्यास अपने पुत्र को ज्ञान देते थे। वे उसे वेदों और धर्म की बातें समझाते थे। शुकदेव बड़ी एकाग्रता से सब सुनते थे, लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न था। इस संसार में ऐसा क्या है जो जन्म और मृत्यु से परे है। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके भीतर वैराग्य और भी बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने संसार का मोह छोड़कर वन में जाने का निर्णय लिया। वेदव्यास चाहते थे कि उनका पुत्र कुछ समय उनके साथ रहे, लेकिन शुकदेव का मन सांसारिक बंधनों में नहीं था। वे आश्रम से निकलकर वन की ओर चल पड़े। वेदव्यास अपने पुत्र को जाते हुए देखकर पीछे से पुकारने लगे, हे पुत्र, हे शुकदेव। लेकिन शुकदेव अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते गए। उन्होंने अनेक ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और तप, ध्यान तथा आत्मचिंतन में अपना जीवन लगाया। उनका जीवन हमें बताता है कि सच्चा वैराग्य केवल वस्त्र बदलने का नाम नहीं है। वैराग्य का अर्थ है मन को अनावश्यक मोह और अहंकार से दूर करना। अब समय आगे बढ़ा। एक दिन राजा परीक्षित को पता चला कि उनके जीवन का अंतिम समय निकट है। राजा परीक्षित ने अपना राजपाट छोड़ दिया और पवित्र गंगा नदी के तट पर जाकर बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया कि अपने जीवन के अंतिम समय को भगवान के स्मरण और ज्ञान में बिताएंगे। उनके पास देश विदेश से अनेक ऋषिमुनि आने लगे। राजा परीक्षित ने उन सभी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, जब मनुष्य की मृत्यु निकट हो तब उसे क्या करना चाहिए, उसे किसका स्मरण करना चाहिए और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तभी वहां एक महान तेजस्वी ऋषि का आगमन हुआ। वे थे महर्षि शुकदेव। शुकदेव को देखकर सभी ऋषिमुनि सम्मानपूर्वक खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने भी उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे महान ऋषि, मेरे जीवन का समय बहुत कम बचा है। कृपया मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाए। तब शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भगवान की भक्ति, आत्मज्ञान और परम सत्य का मार्ग समझाना शुरू किया। उन्होंने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। कथा में भगवान के विभिन्न स्वरूपों, भक्तों की भक्ति, धर्म, कर्म और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया। शुकदेव की वाणी सुनकर राजा परीक्षित का मन धीरे धीरे संसार के मोह से हटकर भगवान की भक्ति में स्थिर होने लगा। गंगा के तट पर ऋषि मुनियों की सभा लगी थी। सभी शांति से शुकदेव की कथा सुन रहे थे। राजा परीक्षित पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की कथाएं सुनते रहे। शुकदेव मुनि ने उन्हें समझाया कि ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा को सनातन माना गया है। इसलिए मनुष्य को केवल शरीर और सांसारिक वस्तुओं को ही अपना सब कुछ नहीं समझना चाहिए। जीवन का वास्तविक उद्देश्य परम सत्य को समझना और भगवान के प्रति भक्ति विकसित करना है। इस प्रकार शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। उनकी कथा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जीवन कितना भी छोटा क्यों न हो, यदि मनुष्य उसे ज्ञान, भक्ति और सत्य की खोज में लगा दे, तो वो जीवन सार्थक हो सकता है।
शुकदेव मुनि का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि संसार को छोड़ना ही वैराग्य नहीं है, सबसे बड़ा वैराग्य है संसार में रहते हुए भी अपने मन को अहंकार, लोभ और अत्यधिक मोह से बचाना। आज हम धन, प्रसिद्धि और सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन शुकदेव मुनि हमें याद दिलाते हैं कि इन सब के साथ मन की शांति और आत्मज्ञान भी आवश्यक है। इसीलिए महर्षि शुकदेव का नाम भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे हमें सिखाते हैं, ज्ञान से जीवन को दिशा मिलती है, भक्ति से मन को शांति मिलती है और वैराग्य से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की ओर बढ़ता है। मित्रों, महर्षि शुकदेव की कथा विभिन्न पौराणिक परंपराओं में अलग अलग विवरणों के साथ मिलती है। ये कथा उन्हीं प्रसिद्ध धार्मिक परंपराओं के आधार पर सरल रूप में प्रस्तुत की गई है। If you अगर enjoyed आपको this ये कथा inspirational पसंद आई हो story, like तो the वीडियो को video, लाइक करें। subscribe to the channel, and press the bell icon for more amazing stories.